नाज़रीन, लाहौर में मौजूद नवाज शरीफ की रिहाइश गाह को रायवेंड महल कहा जाता है। ये नवाज शरीफ के वालदा के नाम पर है। रायवेंड महल का अहाता 1700 एकड़ या 13,600 केनाल है। मुल्हिका खरीदी गई जमीन भी शामिल की जाए तो 25,000 केनाल से ज्यादा बनती है। यहाँ जाने के लिए खसूसी गेट बनाया गया है, जिस पर नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम शरीफ और बेटी मरियम नवाज के नाम बड़े बड़े हरूफ में कंधा किए गए। शाही रिहाइश गाह में 3 बावर्ची खाने, 3 ड्राइंग रूम, एक स्विमिंग पूल, एक मछली फार्म, एक छोटा सा चिड़िया घर और एक झील शामिल है। इस इलाके में मियाँ शरीफ ने जो जमीन खरीदी उसको कौमी खजाने से पैसे खर्च करके जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। इस रिहाइश गाह में तकरीबन 1500 मुलाजमीन काम करते हैं, जिनकी मजमूई माहाना तनख्वाह करोड़ों रुपए बनती है। वजीर आजम नवाज शरीफ जब दूसरी बार वजीर आजम बने तब उन्होंने रायवेंड महल की तमीर और आरइश पर खसूसी तवज्जो दी। तमीरात का ये काम FWO को सौंपा और हंगामी बुनियादों पर इस काम की तकमील के अहकाम जारी किए गए। नवाज शरीफ ने दूसरी बार इक़्तिदार हासिल करने के फौरन बाद रायवेंड की रिहाइश गाह को वजीर आजम कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया और यूं वफाकी इदारा BWD को इस रिहाइश गाह के तमाम अखराजात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अखराजात अदा करने का पाबंद करार दिया गया। वजीर आजम कैंप ऑफिस के अलावा POD को पाबंद किया गया कि वो उससे मुल्हिका वजीर आजम और उनके अजीज़ व अकारिब की रिहाइश गाहों पर भी वसी पैमाने पर जरूरी अखराजात अदा करेगा। इसी हवाले से बरतानिया के अखबार संडे टाइम्स में एक मजमून शाये हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि रायवेंड में हजारों एकड़ रकबे पर फैली हुई नवाज शरीफ की जायदाद एक ऐसे शख्स की जानिब से अपनी दौलत की बेजाओ नमूद नुमाइश है जो गरीबों की जिंदगी बदल देने के नजरिए के साथ फरवरी 1997 में बरसर इक्तदार आया था। नाज़रीन, शरीफ खानदान ने रायवेंड की जमीन 13 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इससे कबल 26 जुलाई 1992 को इस्लामाबाद से एक शाही फरमान जारी हुआ था। ये फरमान कमिश्नर लाहौर डिवीजन के नाम था। वजीर आजम सेक्रेटरीट ने इस फरमान के साथ कमिश्नर लाहौर को सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपए जारी किए ताकि वो शरीफ खानदान की रायवेंड में वाक़ई सालिशान रिहाइश गाह को लाहौर से जोड़ने वाली सड़क की हालत को बेहतर बनाए। और उसके बाद फौरन एक और हुक्मनामा जारी हुआ और साथ ही मजीद रकम भी जारी कर दी गई। इस बार कमिश्नर लाहौर के लिए हुक्म ये था कि वो एक और सड़क तैयार करवाए जो इत्तफाक कम्प्लेक्स और इत्तफाक फार्म के दरमियान से गुजरे और इस प्रोजेक्ट के लिए 14 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी अदा किए गए थे। बहुत शुरू के इक़्तिदाम के तौर पर BWD की तरफ से रिहाइश गाहों और वजीर आजम कैंप ऑफिस की तज़ीन व आरइश के लिए 8 करोड़ रुपए की समरी वजीर आजम हाउस को भेजी गई, जो चंद लम्हों में मंजूर होकर वजारत खजाना के पास पहुंच गई और अगले 24 घंटों में इस शाही रिहाइश गाह पर तरक्याती काम शुरू हो चुका था। ये एक तरह से वजीर आजम हाउस की तरफ से खुली जाहिरात थी, क्योंकि रियासती कवानीन के मुताबिक किसी कैंप ऑफिस पर मुस्तकिल नोयत की कोई तमीरात नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इन तमाम कवानीन और ज़ाब्तों को रोन दिया गया था। बाद अज़ां एक शाही फरमान के जरिए सुई नादरन गैस को शरीफ फार्म से अहकामात मसूल हुए। पहला हुक्म ये था कि मज़कूरा महकमा फौरी तौर पर मरकजी गैस पाइपलाइन को शरीफ फार्म से मुंसलिक कर दे और इस काम में किसी नोयत की ताखीर नहीं होनी चाहिए। इस मौका पर खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया कि गैस की सप्लाई के साथ किसी दूसरे को कनेक्शन न दिया जाए। मकामी लोगों ने सहूलत से फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दरखास्तों को वापस कर दिया गया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गैस पाइपलाइन की इस तनसीब पर कौमी खजाने से 7 करोड़ रुपए, जो आज के 70 करोड़ रुपए के बराबर में खर्च किए गए। वफाकी महकमों से बाहरी रकूम वसूल करने के बाद दूसरा मरहला पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ। वजीर आजम के भाई और इस वक्त के वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने जिला कौंसिल लाहौर को एक हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जिला कौंसिल फौरी तौर पर 20 फीट कारपेटेड सड़क तैयार कराए जो शरीफ फार्म के दरमियान से गुजरे।
فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد شہباز شریف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرائی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور نے اڈا پلاٹ ڈرائیو ان سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا۔ ڈرائیو ان فارم پر قومی خزانے کے بے تحاشا اسراف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا، لیکن قریبی دیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے، لیکن 7 ملحقہ دیہات بھی اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ تھیں اور غریب کسان کچے راستوں سے اپنی زرعی مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے۔ انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن سے بھی کنیکشن نہ دیے گئے اور نہ بجلی کے کنیکشن دیے گئے۔ شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جوبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان ہوا۔ حالانکہ حکومت پنجاب کے اعلان کردہ جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائے۔ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 80 دیہات کا پانی بند کر دیا، ایک نہر کو اپنے مفاد میں پختہ کرنے کے لیے، جس کے باعث کسانوں کی تیار فصلیں سوکھ گئی تھیں اور ان کے مویشی پانی کو ترس گئے تھے۔ مقامی کسانوں نے اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا، جنہوں نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی۔ واضح رہے کہ اس شاہی حکم نامے سے پہلے 80 مقامی دیہات کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی کہاں سے لی گئی ہے؟ نیچے اس کا حوالہ موجود ہے۔ ہاں، تنقید یا تائید آپ لوگوں کا حق ہے، مگر اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔